नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में स्वागत है। आज बात करूंगा हिंदी व भारतीय महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं कक्षा की पहली कविता जिसका नाम है नवनिर्माण। तो नवनिर्माण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, चीज या ज्ञान को फिर से नए सिरे से निर्माण करना, अर्थात नवनिर्माण। तो नवनिर्माण इस कविता के कवि है त्रिलोचन। तो कवि परिचय देखते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। प्रमुख कृतियां की बात करें तो इसमें धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश जो कि एक कविता संग्रह है, देश काल एक कहानी संग्रह है, दैनंदिनी अर्थात डायरी। तो विधा परिचय की बात करें तो यह एक चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। और पाठ परिचय के बारे में बात करें तो प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवियों का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां और ये किस प्रकार की विधा है और पाठ परिचय क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो कविता के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको 4-4 पंक्तियां पढ़कर उनके अर्थ समझाता हूँ। तो पहली पंक्तियां क्या है? तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि मनुष्य, मानव किसी से प्रशंसा पाने पर या किसी के द्वारा प्रोत्साहन पाने पर अत्यधिक खुश होता है और उसका अत्यधिक महत्व रखता है। अगर कोई भी असंभव कार्य करने हो और उसे प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वो कोई भी कार्य को कर देता है। जैसे शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहन पाने पर विद्यार्थियों के मन में एक विश्वास और खुशी जाग उठती है और वो अत्यधिक आत्मविश्वास और लगन से पढ़ाई करने लगता है। माता पिता द्वारा प्रोत्साहन पाने पर हम सब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और कार्य को अति लगन से करने लगते हैं। कवि कहते हैं जो विश्वास मिला है उससे और प्रेरणा प्राप्त हुई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे भूमि पर ही संभाल कर रखूंगा, अर्थात मैं जमीन से सदैव जुड़ा ही रहूंगा। तुमने मुझे विश्वास दिया है कि यह आकाश के समान असीम विश्वास है, इसे मैं संभालूंगा और जमीन पर ही रहने का प्रयत्न करता रहूंगा। मैं घमंड ना करूंगा, इसे अपने ताकत समझूंगा और अपनी मर्यादा में ही रहूंगा। अगली पंक्ति है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं मनुष्य चाहे जितना बड़ा हो जाए, कुछ भी कर ले, पर वह यह सूत्र तो नहीं तोड़ सकता, अर्थात इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता, झूठा साबित नहीं कर सकता कि वास्तव में वह धरती पर ही रहेगा, अर्थात जो वह वास्तव में है वही सत्य है। मनुष्य चाहे आकाश में भी उड़ जाए, कहीं भी चला जाए, वह इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अंत में उसे इस धरती पर आना ही पड़ता है, अर्थात प्रगति करने पर, कोई बड़ा व्यक्ति बन जाने पर, अत्यधिक प्रगति कर लेने पर भी मनुष्य को अपने के बीच लौटना ही पड़ता है
और इस सच्चाई को वह झूठा साबित नहीं कर सकता। अगली पंक्ति है, सत्य है राह में अंधेरा है और रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, यह बात तो सही है कि राह अर्थात सफलता का मार्ग अंधेरे से भरा है, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, परंतु यह सब आपको सफलता पाने से रोकने के लिए कठिनाइयों के रूप में आपके मार्ग को घेर कर रखे हुए हैं और आगे बढ़ने के अलावा और कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते चलो, संघर्ष करते रहो और एक दिन इस अंधेरे रूपी कठिनाइयों को पार करे अवश्य सफलता मिलेगी। इसी कारण नियमित रूप से संघर्ष जारी रखना है, तभी सफलता एक दिन प्राप्त होगी और हम सच में सफल व्यक्ति बन सकेंगे। अगली पंक्ति है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके लिए, उठो पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बल अर्थात यदि कोई धनवान है, बुद्धिमान है या शारीरिक बल से बलवान है, तो वह उसे पीड़ित अर्थात दीन दुखी गरीब कमजोर को बचाने के लिए ईश्वर द्वारा उसे प्रदान किया गया है। यदि बल मिला है तो बल सभी को कल्याण के लिए करना चाहिए, उसका इस्तेमाल न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए। बल का प्रयोग तभी सार्थक होगा और इसी कारण भी ईश्वर ने यह बल प्रदान किया है। कोई दिखावे के लिए इस बल को नहीं प्रदान किया गया है। पीड़ित कमजोर शोषित पर बल का प्रयोग कर उसे सताना नहीं बल्कि उनका कल्याण करना, न्याय दिलाना ही बल होने का सही अर्थ है और तभी सच में बलवान होने का सार्थक भी हो सकता है। अगली पंक्ति है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी। अगली पंक्ति है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, जिसको यह पता चल जाता है कि उसके जीवन में कौन सा लक्ष्य उसे प्राप्त करना है अर्थात उसकी मंजिल क्या है, वह जान जाता है। यदि वह पथ में अर्थात मंजिल तक पहुंचने के रास्तों को कठिनाइयां को सहता है, वही असफलताओं से प्रेरणा लेते हुए सफलता तक पहुंचता है और एक दिन वह सफलता के शिखर पर बैठ जाता है और उसी का इतिहास बनता है। लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर सफल बनने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। इसीलिए जो सचमुच सफल होता है वही असफलताओं को भी सीढ़ियों की तरह चढ़कर उच्च शिखर पर बैठकर एक दिन जीवन में अपनी उसी असफलताओं को सफल बनने की प्रेरणा के रूप में इतिहास बना देता है और लोग उसे प्रेरणा लेते रहते हैं। अगली पंक्ति है, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, मनुष्य को प्यार मोहब्बत, सभी के प्रति सम्मान, अच्छा व्यवहार, अच्छे आचार विचार, यही मार्ग को अपना कर चलना चाहिए क्योंकि यह मार्ग सभी के लिए हितकारी होता है। न्याय की राह ही सही होती है, भले शुरुआत में अन्याय कितना भी बड़ा अपना दबदबा पसारे हो, लोग केवल न्याय, अच्छे व्यवहारिक प्यार में रहने वाले व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं, उसी पर ही भरोसा और विश्वास रखते हैं और सभी को इसी मार्ग को सही मानते हैं क्योंकि जन कल्याण के लिए यह मार्ग सभी के लिए हितकारी है। सभी को प्रसन्न खुशहाल और सच्चा जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए क्योंकि जीवन के रास्तों का सर्वोच्च मार्ग यही होता है। अगली पंक्ति है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, आज के युग में नर नारी अर्थात स्त्री और पुरुष एक साथ एक समान है, वह साथ निकलकर समाज को नई दिशा, उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। वह कांटों अर्थात कठिनाइयों से भरे समाज की समस्याओं को मिलकर उसका हल निकालेंगे क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों एक मित्र के समान है, वो अलग अलग ऊंचा नीचा नहीं अपितु एक समान एक शिखर है। दोनों मिलकर नए समाज की रचना करेंगे, समाज और इस विश्व को एक नई ऊंचाई और सही दिशा में लेकर जाएंगे। अर्थात आज के युग में स्त्री पुरुष ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, आज दोनों इस समाज को सफल बनाने में सक्षम है। अंतिम पंक्ति कुछ इस प्रकार है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था।
इस पंक्ति में कवि कहते हैं, वर्तमान में आने पर हम सबका जीवन में यह बात जरूर करते रहते हैं या यह बात होती है कि जैसे हमारा अतीत बीता हुआ कल वर्तमान से अधिक अच्छा, प्रसन्न, युक्त, उच्च था और उस समय के प्राण न्यौछावर करने वाले मित्र अच्छे थे जो हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते थे, परंतु वह अब वापस लौट कर तो कभी नहीं आ सकता। भविष्य में भी लोग इस बात की प्रशंसा करेंगे, गुणगान गाएंगे कि बीता हुआ अतीत अर्थात बीता समय ही सबसे अच्छा था। तो इस प्रकार इस संपूर्ण कविता रही और उसका स्पष्टीकरण मैंने आपको बताया। तो इस संपूर्ण कविता में कवि ने क्या क्या कहा है, एक उसका झलक देखते हैं कि कवि कहते हैं कि जीवन में संघर्ष का नाम और संघर्ष ही जीवन है और हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। सफलता के लिए असफलताओं से संघर्ष करते रहना चाहिए। सभी से प्यार मोहब्बत सदाचार अच्छे व्यवहार से रहना चाहिए क्योंकि यही जीवन का मार्ग है। नर नारी अर्थात स्त्री पुरुष अलग नहीं अपितु एक समान हैं और नए भविष्य को, नए विश्व को नई दिशा वह एक समान रहकर ही दिला सकते हैं। वक्त बीतने पर भी वक्त याद आना और भविष्य में बीते कार्यों की प्रशंसा करना ही जीवन में और जीवन के समय और कार्यों का मूल्य मंत्र है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।